तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यों के त्रिविध भेद। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। अर्थात द्रव्यों के 3 भेद बताए गए हैं: दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषण, स्वस्थ वृत्त हित। दोष प्रशमनम का अर्थ है जो दोषों का शमन करे। धातु प्रदूषण मतलब जो द्रव्य धातु को दूषित करे। स्वस्थ वृत्त हितम का मतलब है जो द्रव्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए हितकर हो। अब आता है उत्पत्ति भेद से द्रव्य के भेद। उत्पत्ति के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं: जांगम, औद्विद और पार्थिव। जांगम का अर्थ है जो हमें जंतुओं से प्राप्त हों। जैसे जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? गोरस होता है, चर्म होती है। और औद्विद का मतलब है कि जो द्रव्य हमको पेड़ पौधों से अर्थात प्लांट से प्राप्त हों। तो हमको प्लांट से क्या प्राप्त होता है? जैसे फल हो गए, पुष्प हो गए, लता हो गई। पार्थिव मतलब जो ज़मीन से खोद कर प्राप्त किए जाएं, जैसे मिनरल। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे 5 प्रकार की लौह हो गई, मनासिला, लवण। ये सब किस में आते हैं? पार्थिव द्रव्यों में। अब ये जो हम लोगों ने औद्विद पढ़ा था, औद्विद के भी 4 टाइप बताए गए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूजी और पीजी दोनों वालों के लिए। औद्विद 4 टाइप का होता है: वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वनस्पति क्या होते हैं? फलय वनस्पति, जिसमें केवल फल लगे वो होते हैं वनस्पति। पुष्पे वानस्पत्य फलैरपि, मतलब वानस्पत्य वो होते हैं जिनमें पुष्प और फल दोनों प्राप्त हो। वनस मतलब वा मतलब छोटा है, तो इसमें केवल फल प्राप्त हो रहा है। और वा ये बड़ा वा है, तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है? पुष्प और फल दोनों, वानस्पत्य। औषध क्या है? औषधेया फल पाक अंता, अर्थात जो फल पाक के अंत में प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? औषध। जैसे गेहूँ होती है, वो धान, उससे चावल निकलता है। ये सब हो गए औषध। फिर आता है विरुद्ध। विरुद्ध क्या? प्रताने विरुद्धा, जो लताएं होती हैं उनको हम विरुद्ध कहते हैं। अब आता है मूलिनी द्रव्य। मूलिनी द्रव्य कितने बताए गए हैं? 16। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? मू सा। मू से क्या है? मूलिनी। सा से क्या है? 16। अब ये 16 ड्रग कौन कौन से होते हैं? तो इनको 3 भाग में बांटा गया है। शिरोविरेचन को ही हम क्या कहते हैं? नस्य। अब हम इन 16 ड्रग को कैसे याद करेंगे उसका कोड मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इधर एक कोड लिख लो, बानर। बानर। बानर से बमन, ना से नस्य, रा से रेचन, मतलब बमन, नस्य और रेचन। तो ये कितने होते हैं? 3, 2 और 11। जैसे 9, 2, 11 होता है, तो 9, 2, 11 ना पढ़ के हम इसे पढ़ेंगे 3, 2, 11। अब पढ़ने जा रहे हैं कि
बमन के 3 ड्रग कौन से होते हैं? बमन के मूलिनी, षडपुष्पी, बिंबी और हेमवती। षडपुष्पी, बिंबी और हेमवती। इसको कैसे याद करेंगे? विश्व से याद करेंगे। हेमवती को बचा भी कहते हैं, तो बिंबी, षडपुष्पी और बचा, ये 3 ड्रग हो गए मूलिनी बमन के। अब आता है शिरोविरेचन मूलिनी। वो कितने होते हैं? 2 ड्रग होते हैं। 2 ड्रग कौन कौन से होते हैं? श्वेता और ज्योतिषमती। ये 2 लड़कियों के नाम हैं। कौन कौन? श्वेता और ज्योति। श्वेता और ज्योति क्या करती हैं? शिरोविरेचन। फिर आता है मूलिनी 11 विरेचन के ड्रग। वो कौन कौन से होते हैं? उसकी ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा सा वृक्ष है। एक हाथी जैसा बड़ा सा वृक्ष है जो नीचे की ओर मुख किए हुए है, और उसकी जो आँखें हैं वो गाय के जैसी हैं, और उसमें से अजा की गंध आती है। और उस वृक्ष के नीचे से क्षीर निकलता है। कैसा विषैला क्षीर। तो ये 11 ड्रग कौन कौन से हो गए? हाथी के जैसा मोटा वृक्ष है, तो पहला ड्रग हो गया हस्ती दंती। दूसरा क्या था? इसमें से अजा की गंध आ रही थी, तो अजगंधा। तीसरा क्या है? इस वृक्ष की आँखें गाय के जैसी थी, तो गवा अच्छी, गवाक्षी। और ये वृक्ष कैसा था? नीचे की ओर मुख किया हुआ था, अधोगुड़ा। और क्या था? इसमें से क्षीर निकल रहा था। क्या निकल रहा था? क्षीर। तो क्या हो गया? क्षीरिणी। कैसा क्षीर था? विषैला क्षीर था, विषाणिका। विषाणिका को ही कर्कट श्रृंगी कहते हैं। कर्कट श्रृंगी। 6 ड्रग तो ये हो गए विरेचन के। अब कितने बचे? 7, 8, 9, 10, 11। 5 ड्रग और बचे, जो कौन से हैं? नव विरेच्या आप लोगों ने पढ़ा है। नव विरेच्या के 5 ड्रग और हैं। वो ड्रग कौन कौन से हैं? पहला तो है श्यामा। श्यामा के साथ क्या रहती है? त्रिव्रत। श्यामा त्रिव्रत। दंती, द्रवंती। और जोड़े वाली कौन थी? सप्तला, संखिनी। लेकिन संखिनी नहीं है, केवल सप्तला है। ये हो गए 6 और 5, 11। 11 कौन से हो गए? मूलिनी विरेचन। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब क्या आते हैं? फलिनी। फलिनी कितने होते हैं? 19। अब उसका भी सेम कोड है, बा
बानर। अब इसमें बानर में क्या है, बा से बमन और ये आ से आस्थापन, ना से नस या सिरोविरेचन, रा से रेचन मतलब विरेचन। तो इसमें क्या होता है 8, 1 और 10। 8 1 कितने होते हैं 9, लेकिन यहाँ क्या है 8 1 10। और मूलिनी में क्या था 3 2 11 और फलिनी में 8 1 10। अब हम इसको याद करते हैं। इसमें 8 ड्रग हैं। 8 ड्रग में क्या है 6 तो बमन के ड्रग हैं, धमारगर्भ, इक्ष्वाकु, जिमूतक, कृतवेदन, मदन और कुटज। उनको हम कैसे याद करेंगे षडवामक। ऊपर क्या थे नवविरेच्या के 5 ड्रग थे और फलिनी में षडवामक हैं, मदन जी, इतना, धर्म, बस करो। मदन से क्या है मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धमारगर्भ, बत्सक, कृतवेदन। बत्सक कोई क्या कहते हैं कुटज। षडवामक हो गए और 2 कौन से हैं त्रिपुस और हस्तिपर्णी। तो इसका कोट क्या है 6 टेढ़े हाथी। 6 से है षडवामक, टेढ़े से है त्रिपुस, हाथी से है हस्तिपर्णी। और सिरोविरेचन में तो एक ही ड्रग है अपामार्ग। इसी को क्या कहते हैं प्रत्यक पुष्पी। ये कैसे याद करेंगे मार्ग में क्या बिछे होते हैं पुष्प। तो ये कैसे याद हो गया मार्ग में क्या बिछे होते हैं पुष्प। तो प्रत्यक पुष्पी को ही अपामार्ग बोला। सिरोविरेचन का एक ड्रग है वो कौन है अपामार्ग। फिर आता है विरेचन। विरेचन के कितने ड्रग हैं 10। अब ये याद करने जा रहे हैं 10 ड्रग में कौन कौन आते हैं। 2 तो विरेचन के ड्रग हैं, 2 कौन है विरेच्य जिनका कोड क्या है आशा। आशा मतलब आरगवत, सा मतलब शंख पुष्पी। शंख पुष्पी 2 ये हो गए प्लस 2 क्लीतक। क्लीतक मतलब क्या होता है मुलेठी। आनूप और स्थलज। और क्या होता है 2 करंज। करंज के 2 टाइप कौन से प्रकीर्या और उदकीर्या। प्रकीर्या उदकीर्या। अब बचे 4 प्लस 4। वो 4 कौन से होते हैं 2 का से हैं कंपिल्लक, कोटर पुष्पी, हरितकी और बिडंग। ये हो गए हमारे 10 फलिनी विरेचन ड्रग।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चतुर्विध स्नेह। तो स्नेह के 4 टाइप कौन से होते हैं? सर्पी, तैल, बसा, मज्जा। अब आता है पंचलवण। पंचलवण में है सौवर्चल, सैंधव, सामुद्र और क्या बिड और औदविद। इसमें से जो सैंधव होता है वो केवल शीतवीर्य होता है। अब आता है लवण के सामान्य गुण। तो लवण कैसा होता है? स्निग्ध होता है, उष्ण, तीक्ष्ण, दीपनीय, और अधोभाग, ऊर्ध्वभाग, निरूह और अनुवासन। इसका अर्थ है कि संपूर्ण पंचकर्म में हम लवण का यूज़ करते हैं। ये नीचे इसकी हिंदी दी गई है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लवण का प्रयोग शस्त्र कर्म में करते हैं। अजीर्ण, अना, उदावर्त, गुल्मे, सूले तथा उदरे। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुल्म में, सूल में तथा उदर रोग में भी हम लवण का प्रयोग करते हैं। अब आता है अष्टविध मूत्र। अष्टविध मूत्र में 8 प्रकार के मूत्र आते हैं। अभी मतलब भेड़ का मूत्र, अजा, गो, माहिस, हस्ती, ऊष्ट्र, है मतलब गधी, गधा का मूत्र, खर, है मतलब घोड़े का मूत्र। है का मतलब होता है घोड़ा और खर मतलब होता है गधा। अब आता है मूत्र के समान गुण। मूत्र कैसा होता है? उष्ण, तीक्ष्ण, अरुच, कटु रस युक्त होता है और लवण अनुरस होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। मूत्र का जो रस होता है वो कैसा होता है? कटु। और अनुरस वो होता है लवण। फिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, सभी पांडु रोगों में मूत्र का प्रयोग किया जाता है। पांडु रोग में मतलब एनीमिया के ट्रीटमेंट में मूत्र का प्रयोग होता है। मूत्र को सर्म बोला है। ये क्या है? इसका पर्याय है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तृष्णा, तो जो मद्दज तृष्णा होती है उसको भी आचार्य चरक ने सर्म बोला है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मूत्र क्या करता है? मूत्र करता है श्लेष्मा का समन, मारुत का अनुलोमन और पित्त का कर्षण। एक तो पांडु रोग में यूज़ होता है, कफ सामक होता है, बात अनुलोमक होता है और पित्त का कर्षण करता है। कैसे? अधोमार्ग से। अब ये दिए हैं अष्टमूत्र के अलग अलग गुण कि भेड़ के मूत्र का क्या गुण होता है, अजा के मूत्र का क्या गुण होता है। तो सबसे पहले आता है आभिमूत्र। आभिमूत्र में क्या है? पित्त अविरोधी। तो देखो कैसे याद करेंगे? आवी, कोड बन गया आवी और आवी। तो आवी का मूत्र कैसा होता है? पित्त अविरोधी, आवी। फिर आता है अजामूत्र। अजा मतलब बकरी का मूत्र। बकरी का मूत्र कैसा होता है? पथ्य होता है और दोषहर होता है, मतलब त्रिदोषहर है
और पथ्य है। फिर आता है गोमूत्र। गोमूत्र कैसा होता है? कृमि, कुष्ठ, नुत। गाय छोटी है तो क्या है इसके आगे? नुत। और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कृमि कुष्ठी नाम। माहिस। माहिस का क्या है? अर्स, सोफ, उदर, अग्नम। ये जितने भी रस दिए हैं तिक्त, लवण, कि कौन से मूत्र में कौन सा रस होता है, वो अभी मैं आपको आगे कोट से पढ़ाऊंगी। पहले आप केवल लक्षण याद करिए। माहिस के मूत्र में तो इसका क्या कोड है कि हम भैंस कहाँ से लाए? यूएसए से। भैंस कहाँ से लाए? यूएसए से। यूएसए का क्या मतलब है? यू से है उदर, एस से है सोफ, ए से है अर्स। अब आता है हस्ती का मूत्र। हस्ती का मूत्र कैसा होता है? कृमि कुष्ठी नाम। अभी मैंने आपको बताया था एक होता है कृमि कुष्ठी नुत, वो क्या था? गाय का। नुत वाला कौन सा था? गौ। और नाम क्या है? हाथी। तो कैसे याद करेंगे? हाथी का, हाथी बड़ा होता है तो उसका नाम भी बड़ा होता है। हाथी बड़ा, हाथी का नाम बड़ा, तो कृमि कुष्ठी नाम हाथी, कृमि कुष्ठी नुत गाय। अब आता है ऊष्ट्र का मूत्र, मतलब ऊँट का। ऊँट के मूत्र का क्या है? श्वास, कास, अर्सोग्न। तो देखो जो ऊँट है, ऐसे याद करो, ऊँट की गर्दन लंबी। ऊँट की गर्दन लंबी होती है तो क्या होता है? उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या हो गया? श्वास, कास और अर्सोग्न। ये क्या है? ऊँट। कैसे याद किया? ऊँट की गर्दन लंबी। अब आता है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। इसका क्या है? कुष्ठ, ब्रड, बिसापहम। जब युद्ध होता है तो उसमें घोड़ा लड़ने जाता है तो उसको क्या होता है? तीर लग जाता है। तीर से क्या होता है? उसके कुष्ठ हो जाता है, ब्रड हो जाता है, और क्या है? बिसापहम। कुष्ठ, ब्रड, बिसापहम। युद्ध और तीर से याद रखेंगे। अब आता है गर्दभ, गधा। इसका मूत्र सबसे बेकार होता है, खराब। ये क्या करता है? मानसिक विकार, जैसे अपस्मार, उन्माद, ग्रह विनाशनम। अपस्मार, उन्माद, इसे कैसे याद किया? खराब होता है। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ है? मानसिक। जैसे जो गधा होता है वो दिमाग से तो कमज़ोर होता है, कहते गधा है, तो क्या करता है? ये मानसिक रोग उत्पन्न करता है। कौन कौन से? अपस्मार, उन्माद, ग्रह विनाशनम। अब क्या बचा? इसके रस बचे, सभी मूत्र के रस, वो हम याद करने जा रहे हैं। तो लिख लो UVA। इसका रस क्या है? तिक्त। U से क्या है? U से है ऊष्ट्र। V से बाजी। A से आवी। ये सब तिक्त रस होते हैं, इसमें तिक्त रस प्रधान। लेकिन जो बाजी होती है वो कटु भी बोलती हैं, तो बाजी का क्या हो गया? कटु और तिक्त, और बाकी सबके तिक्त ही हैं। और फिर आता है हाथी। तो हाथी क्या करता है? हाथी लवण की बोरियों को ले जा रहा है, तो हाथी का रस क्या है? लवण। फिर आता है माहिस, मतलब भैंस। इसका क्या है? क्षार।
और गाय। गाय गाय का दूध कैसा होता है? मधुर। और गाय का दूध कैसा है? मधुर। फिर क्या बचा? बकरी। लास्ट में आती है बकरी। बकरी का दूध कैसा होता है? कसाय प्लस मधुर। भैंस का कैसा है? छार। गाय का मधुर, बकरी का कसाय और मधुर। ये हो गए सबके रस। अब आता है अष्टविध क्षीर। 8 प्रकार के क्षीर कौन से होते हैं? आबी, अजा, गौ, माहेश, ऊष्ट्री, नाग मतलब हाथी, बडव मतलब घोड़ा, और ये क्या है? स्त्री। तो क्षीर में स्त्री का ऐड किया गया है, खर जो मूत्र था उसे हटा दिया गया है, बाकी सब सेम है, ये ऐड ऑन किया गया है। अब आता है क्षीर के सामान्य गुण। तो जितना इम्पॉर्टेंट है बस हम उतना ही पढ़ेंगे। क्षीर के समान गुण में ये तो सभी को पता है कि जो दूध होता है वो मधुर होता है, शीतल होता है, और क्या करता है? प्रीणन, ब्रंगड़ करने वाला होता है, ब्रश से होता है, जीवनीय होता है, और क्षीर छतेसु, क्षीर और छत में हम देते हैं, श्रेष्ठ होता है क्षीर और छत में। पांडु रोग, अम्लपित्त, सोसे गुल में तथा उदरे। ऐसी ही सेम पॉइंट किस में लिखा था? मूत्र वाले में, लेकिन उसमें सोस नहीं था, उसमें क्या था? सूल था। और आता है पांडु रोग और अम्लपित्त। पांडु रोग में तो मूत्र भी दे रहे थे, लेकिन उसमें अम्लपित्त नहीं था। दुग्ध वाले में अम्लपित्त भी है, क्योंकि जो दूध होता है वो जब फट जाता है तो कैसा हो जाता है? अम्ल हो जाता है। तो दूध वाले में क्या है? अम्लपित्त है। फिर है योनि शुक्र प्रदेशु। योनि शुक्र दोष में देते हैं, मेनली किस में देते हैं? वात पित्त विकार में। बस इतने ही पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है त्रिविध शोधन वृक्ष। तो जो शोधन वृक्ष हैं उनको 2 टाइप में बांटा गया है। शोधन वृक्ष पहले तो 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं? क्षीर त्रय। क्षीर त्रय। क्षीर त्रय में क्या आता है? स्नूही, अर्क और अस्मंतक। और ये क्या है? त्रिबलकल। क्या है? त्रिबलकल। ये है त्रिबलकल, ये हैं 3 क्षीर। त्रिबलकल में क्या आता है? इसका कोड है पूतिक। पूतिक में क्या आ गया? पूतिक, ती से तिलवक, का से कृष्णगंधा। 3 प्रकार के क्षीर में क्या है? स्नूही, अर्क, अस्मंतक। स्नूही तो विरेचन करती ही है। अर्क में क्या है? बमन और विरेचन। अस्मंतक केवल बमन। देखो अस्मंतक, इसमें क्या लिखा है? ये। और इसको हम श्लेष्मा भी पढ़ सकते हैं। तो कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है? बमन। तो अस्मंतक किस में देते हैं? बमन में। स्नूही सबको पता है विरेचन है। तो अर्क बचा, वो बमन विरेचन दोनों काम करता है। त्रिबलकल में
पूतिक और तिलवक, ये क्या है? विरेचन है। केवल जो कृष्णगंधा है वो त्वचा के रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो कैसे याद करा? कृष्ण वर्ण की क्या होती है? त्वचा। तो कृष्णगंधा किस में आता है? त्वचा में। उत्तम भिषक के लक्षण। उत्तम भिषक के लक्षण में क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाली लाइन, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्यम सा गेहो भिषक उत्तमम। मतलब जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार औषधियों के योग को जानता है वह उत्तम भिषक होता है। मतलब उत्तम भिषक वह होता है जो औषधियों के योग को जानता है। फिर आता है अज्ञात और ज्ञात औषधि सेवन का परिणाम। क्या होता है? जो अज्ञात औषधि होती है वो विष, शस्त्र और अग्नि और वज्र के समान घातक होती है। विष, शस्त्र, अग्नि और वज्र के समान घातक होती है, और जो विज्ञात औषधि होती है वो अमृत के समान होती है। फिर आता है श्रेष्ठ भैषज या श्रेष्ठ भिषक किसे कहते हैं? तदैव युक्तम भैषज्यम यदा रोगाय कल्पते साचा एव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो या प्रमोचयेत। वही औषध ठीक है जो आरोग्य दान में सक्षम हो, और वही चिकित्सक श्रेष्ठ है जो विभिन्न रोगों से मुक्ति प्रदान कर सके। थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है।